यह है हमारा अगला आर्टिकल। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो कि हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊं कि आर्टिकल भी जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर और इकोनॉमी दोनों से रिलेट हो पाएगा। यहाँ पे बात की है इंडियन कॉयर इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, कॉयर क्या होता है उसको समझेंगे, प्लस कॉयर इंडस्ट्री कहाँ पर स्टैंड करती है भारत के अंदर, इसको भी डिस्कस किया जाएगा। पहली चीज़ यहाँ पर बेसिक मुद्दा क्या है। बेसिक मुद्दा यह है कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है, मतलब कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की एक मिनिस्ट्री है, इन्होंने यहाँ पर उद्घाटन किया है एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022 का। तो ये कॉन्क्लेव 2022 कहाँ पे हुआ है, कोयम्बतौर तमिलनाडु के अंदर में। यहाँ पे फोकस ये किया गया कि जो हमारा कॉयर है, कॉयर ये होता है कि जो नारियल से यहाँ पे आप देख पाओगे कॉयर बाहर निकल कर आता है। ये जो यहाँ पर नारियल के जो बाल वगैरह होते हैं ये हमारा कॉयर ही कहलाता है। नाउ ये जो इवेंट हुआ था, ये जो कॉन्क्लेव हुआ है, इसका उद्घाटन जहाँ पे किया गया तमिलनाडु में। तो इस इवेंट के अंदर क्या हुआ, एक फोकस रखा गया है कि हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कॉयर के प्रोडक्शन के ऊपर काम करेंगे, इस प्रोडक्शन को प्रमोट करेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो कॉयर के प्रोडक्ट्स होते हैं इसके प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान लगाया। प्लस इससे यानी कि नारियल के बाल से बहुत सारी चीज़ें और बनती हैं। कॉयर पीट होता है, कोको पीट होता है, जो हमारे मैट वगैरह बनता है वो भी इससे बनते हैं। तो जो कॉयर प्रोडक्ट्स हैं वो भी हम लोग ग्रो करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल को पीआईबी ने कवर किया, जैसे आप लोग देख पाओगे। ठीक है, तो कॉयर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेस्ट टू वेल्थ, यानी कि जो कूड़ा है हमारा, एक तरीके से ऑब्वियस ही बात है, इसका क्या यूज़ करोगे। आपने नारियल खाना है, नारियल लेकर आए, उसके बाहर यहाँ पर ये सब कुछ निकाल दिया, इसका वेस्ट हम लोग क्या करते हैं, फेंक ही देते हैं। और क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो इसी वेस्ट का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। इनफैक्ट इस वेस्ट का एक प्रॉपर यूज़ करके उससे पैसा जनरेट किया जा सकता है। तो वेस्ट टू वेल्थ के अंदर कोई भी यहाँ पर जब भी कुछ लिखने को आता है तो एक बहुत शानदार सा एग्जाम्पल आप यहाँ पर ये वाला कोड कर सकते हो। क्लियर हुआ। तो पहले हम लोग बेसिक से डिस्कस करेंगे आखिरकार कॉयर होता क्या है। तो कॉयर एक मटेरियल है जो कि हमारे प्रकृति में पाया जाता है। इनफैक्ट जो हमारा कोकोनट होता है, कोकोनट का एक बाय प्रोडक्ट है, मतलब कि कोकोनट में जो खाने वाली चीज़ें अंदर है, उसके बाहर का जो बाल है वहाँ पे जो उसका फर है वो हम लोग को जो हेयर उसका वो सब मिल जाता है। ठीक है, इनफैक्ट आप देख पाओगे कॉयर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर हम लोग बात करें तो नेचुरली यहाँ पर एक अकरिंग फाइबर मटेरियल है। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो इसको हम लोग कोको फाइबर ही बोलते हैं, कॉयर फाइबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो कि एक तरीके से फाइबर कहलाता है और उसका यूज़ काफ़ी सारी जगह पर होता है। इनफैक्ट कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है तो आप देख पाओगे इसका हम लोग एज अ खाद भी यूज़ करते हैं, प्लस मैट बनाते हैं, बकेट्स बनाते हैं, और यहाँ पे आप देख पाओगे इस प्रकार से शानदार से कारपेट्स बनाए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे बकेट्स वगैरह बनाए गए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं इस कोकोनट की, तो इस कोकोनट में से काफ़ी सारी चीज़ें निकलती हैं। कोको हस्क, यानी ऐसे ही हमने बाहर का पूरा बॉडी समेत निकाल लिया। अब जब इसको पीस दिया तो बन गया हमारा कोको पीट। ठीक है, और इसके यहाँ पर हेयर निकालिए तो वो कहलाते हैं कोको कॉयर या फिर कोको फाइबर। उसके बाद यहाँ पर इसको भी हमने अगर टुकड़ों में काट दिया तो ये कोको हस्क के पीसेस हो गए, छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो ये बहुत सारी जगह पर अलग अलग जगह पर यूज़ किए जाते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि हम वेस्ट से किस प्रकार से वेल्थ जनरेट किया जा सकता है। इनफैक्ट ये जो कोको पीट है ना, ये जो यहाँ पर आप देख पाओगे इसको जो पीस दिया गया है, इसका हम लोग अपने प्लांट्स में भी यूज़ करते हैं, खाद के तौर पर यूज़ किया जाता है। इससे यहाँ पर प्लांट्स के अंदर एक बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, फिर उसके साथ साथ यहाँ पर इनका और किस में इस्तेमाल होता है, आपने देखा होगा जो गद्दे होते हैं, ठीक है, जो हम लोग बेड पे बिछाते हैं गद्दे, उनके अंदर भी यहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। कारपेट्स में इस्तेमाल होता है, कार की सीट में जो रस्सियाँ बनती है वो भी इससे बनती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे प्लांट्स के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे जो पॉट वगैरह होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल करते हैं। प्लस जो टेक्सटाइल के अंदर ये उतर चुका है, मैट्स हम लोग बना रहे हैं, बहुत सारा सामान यहाँ पर इनसे बनाया जाता है। जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये टांगने वाला पॉट वगैरह है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कॉयर इंडस्ट्री है भारत के अंदर में, इसका स्टेटस क्या है इसको समझते हैं। देखो, ये जो कॉयर बोर्ड है इसको सेटअप किया गया था कॉयर इंडस्ट्री एक्ट 1953 के अंदर। तो मतलब ये एक्ट है हमारे पास पहले से आया हुआ है। इसी एक्ट के अंदर में एक बोर्ड बनाया गया। अब इस बोर्ड का मेजर काम क्या होगा, तो आपको मतलब देखते ही समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये जो बोर्ड है ये पूरे के पूरे कॉयर इंडस्ट्री का ध्यान रखता होगा, इस कॉयर इंडस्ट्री को आगे प्रमोट करने के ऊपर फोकस करता होगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो कॉयर बोर्ड है इसको सेटअप किया गया था इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर में हमारी भारत सरकार के थ्रू, ताकि हम लोग क्या कर सकें, इस कॉयर इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकें, इसको हम लोग और ज़्यादा बढ़ावा दें, क्योंकि इससे हम लोग काफ़ी सारा पैसा जनरेट कर रहे हैं। तो इसको हम लोग और भी आगे बढ़ावा देकर काफ़ी कुछ और जनरेट कर सकते हैं, जिससे हमारे इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ा
पुशअप मिल सकता है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मिल सकता है। नाउ इस बोर्ड का जो फंक्शन है वो यहाँ पर यही है कि आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर पूरा का पूरा हमारा इंडस्ट्री है, कॉयर इंडस्ट्री, इसको मॉडर्नाइज करना, इस पर रिसर्च के ऊपर काम करना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, क्वालिटी को इंप्रूव करना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को अच्छे से प्रमोट करना, मार्केट प्रमोशन करना, लोगों के वेलफेयर के ऊपर काम करना जो जो इस इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं। तो ये सारा काम यहाँ पर इस बोर्ड का होता है। प्लस यहाँ पर इस बोर्ड के मेजर फंक्शंस क्या हैं कि भाई यहाँ पर कॉयर को लेकर अलग अलग स्कीम्स को लेकर आना, ठीक है। उसके बाद रिसर्च, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी कॉयर इंडस्ट्री के बारे में चर्चा। अब बात करते हैं कि भारत आज के टाइम पर इस नारियल का जो ये वेस्ट है इसका यूज़ कैसे कर रहा है। तो आप देख पाओगे दुनिया भर में कॉयर फाइबर का प्रोडक्शन होता है, मतलब नारियल के बाहर का जो फाइबर मिल रहा है हम लोग को, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, जिसको हम लोग वेस्ट बोल रहे हैं। तो दुनिया भर में मान लो अगर 100% प्रोडक्शन होता है तो 100% में से 80% का जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर हो रहा है। प्लस यहाँ पे बताया गया कि आप लोग देख पाओगे जो 9 लाख टन हैं, ये जो 9 लाख टन कॉयर फाइबर है ये हर साल हमारा देश प्रोड्यूस करता है। तो इतना सारा कॉयर हर साल यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। प्लस यहाँ बोला गया 7.5 लाख जो टन कॉयर फाइबर है इसको हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था चाइना में, और हर साल हम लोग इतना जो फाइबर है एक्सपोर्ट करते हैं। अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, इसके बदले में हम लोग को पैसा भी मिल रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कि हाँ इसका कितना बेहतरीन यूज़ हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि देखो 22,000 जो यूनिट्स हैं वो यहाँ पर इस पूरे के पूरे कॉयर एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व देखने को मिलेंगे। मतलब 14 राज्यों के अंदर इसी कॉयर फाइबर को लेकर काम किया जा रहा है। 10 लाख लोग आज के टाइम पर एम्प्लॉयड हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पर 10 लाख लोग इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो मतलब लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। फिर उसके बाद हमें बताया गया 4,000 करोड़ रुपए का जो मतलब कॉयर है और इससे संबंधित जो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं ये हम लोग हर साल एक्सपोर्ट करते हैं। तो मतलब इतना पैसा हम लोग इससे कमा रहे हैं, इसको हम लोग काफ़ी और बढ़ा भी सकते हैं। तो इस इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है? सबसे पहला इंपॉर्टेंस यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिल सकता है। ये जो कॉयर इंडस्ट्री है ये लगभग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रही है 10 लाख लोगों, जैसे मैंने आपको बताया। और ये जो एम्प्लॉयमेंट है इसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन होता क्या है, इसमें दिक्कत यह है कि जो कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जहाँ पे कोकोनट प्रोड्यूस किया जाता है वो बहुत कम ही जगह है। सदर्न स्टेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, नीचे वाले हिस्से, वहीं पर कोकोनट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ देखने को मिल जाएगी। बाकी एक्सपोर्ट के बारे में बात करें, जो ये कॉयर और कॉयर प्रोडक्ट्स का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से, हमने 2020-21 के अंदर जो एक्सपोर्ट किया है उसमें हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इनफैक्ट आप देख पाओगे जो हमने पिछले साल कॉयर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया है वो लगभग 3,778 करोड़ रुपए का हमने एक्सपोर्ट किया है। और इसमें बताया गया पिछले साल से एक बहुत बड़ा जंप मिला है, हमने बहुत सारा यहाँ पर एक तरीके से ग्रोथ इसके अंदर कवर करी है, बहुत सारी ग्रोथ पाई है एक्सपोर्ट के मामले में। फिर बात करें डोमेस्टिक कंजम्पशन की, तो देखो हमारे कंट्री में भी हम लोग काफ़ी सारा कंज्यूम भी करते हैं। लगभग 50% से ऊपर का जो कॉयर फाइबर हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे अपने कंट्री के अंदर भी यहाँ पे कंज्यूम वगैरह कर लेते हैं। तो आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत सारा हम बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कंज्यूम भी कर रहे हैं। तो ये इसका यहाँ पर इंपॉर्टेंस हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोगों ने यहाँ पर कॉयर इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, बहुत कुछ मिल चुका है। ये आपको डेफिनेटली काफ़ी सारी जगह पर हेल्प कर सकता है।